हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम आज की क्लास को कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुनातीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Jai Radha Govinda Govinda Radha, Jai Radha Madhava Madhava Radha, Jaya Gaura Nitai, Jaya Gaura Nitai, Jaya श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण। कल हम श्रवण कर रहे थे, प्रभुपाद सैन फ्रांसिस्को गए और वहां पर उन्होंने बड़ा प्रोग्राम किया और कई लोग आने लगे थे वहां से। हमने मुकुंद के बारे में, मुकुंद जानकी के बारे में भी श्रवण किया। प्रभुपाद को मृदंग बजाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था। कीर्तन के अलावा मुकुंद जो है म्यूजिशियन था, वही उसके लिए उचित कैंडिडेट। मुकुंद कहता है,
जिस दिन वो ड्रम मृदंग आया, मैंने स्वामी जी से पूछा मैं सीख सकता हूँ? उन्होंने बोला यस। और मैंने पूछा उनसे कब? उन्होंने बोला आप कब चाहते हैं? मैंने बोला अभी। उन्होंने बोला यस। मैं इतना सरप्राइज हुआ, क्विक अपॉइंटमेंट के लिए, मृदंग बजाने के लिए। मैं ड्रम उनके रूम में लाया, मृदंग लाया, और वो उनको बेसिक चीज मेरे को सिखाने लगे। पहले ता ता गी, ता ता गी, ता था, और उसके बाद बीट, गीता 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 गीता। जब मैं मृदंग को इस पर बजाने लग गया, मैं धीरे धीरे स्पीड बढ़ाने लग गया, और मैं से बोलते थे स्लो करो। उन्होंने मेरे को सिखाया ड्रम के हेड को किस तरीके से मारा जाता है। तब जाके फाइनली मैं थोड़ा सा सीखा। पर वो मेरे को बार बार डांटते थे कि स्लो करो, और वो अक्षर बोलते थे जब मैं ड्रम को बजाता, गीता। जो अक्षर हैं, उन्होंने बोला ड्रम एक साथ बजने चाहिए। मुझे ऐसा लगना चाहिए और उसको प्रोनाउंस करना चाहिए। मैं दृढ़ था, और मैंने धीरे धीरे किया लंबे लंबे समय तक, और मैं इसके ऊपर केंद्रित करने लगा। तब मैंने देखा कि स्वामी जी मेरे पास खड़े हैं एकदम स्थिर होके। मैं जानता नहीं था कि कब तक वो मेरे पास खड़े रहेंगे बिना कुछ बोले, और मैं थोड़ा असुविधाजनक हो गया, बट मैं बजाता रहा। जब मैं उठा, ऊपर देखा और उनके फेस की तरफ देखा, मेरे आश्चर्यजनक उन्होंने अपना हेड जो है इधर उधर कर रहे थे, और उनकी आंखें बंद थी। वो लेसन मुझे पढ़ाने के लिए एंजॉय कर रहे थे। ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यचकित चीज हुई। हालांकि मैंने म्यूजिक लेसन पहले भी लिए हैं, और कई कई साल पियानो के लेसन लिए। मैंने कभी ऐसा देखा नहीं कि कोई इंस्टेंट हो जब टीचर प्लेइंग में एंजॉय कर रहे हैं। मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा इस चीज को देख के कि एक टीचर है जो इतना परफेक्ट है, और जो आनंद प्राप्त करा मुझे पढ़ाने में। ये उनका पर्सनल टीचिंग नहीं था, पर या उनका पर्सनल मेंटेन नहीं था, पर वो ये कर रहे थे कि कृष्ण की एनर्जी जो है एक बद्ध जीव, मेरे जैसे बद्ध जीव के पास जा रही है, और उससे बहुत आनंद प्राप्त कर रहे थे। मुझे बहुत गहरा अनुभव हुआ कि स्वामी जी वास्तविक टीचर हैं। हालांकि मुझे आइडिया नहीं था कि गुरु का मतलब क्या होता है। मुकुंद की वाइफ जो जानकी थी, कृष्ण भावनावत मतलब स्वामी जी के साथ पर्सनल वे में डील करना। जब तक वो आसपास थे वो ठीक थी। वो उनसे प्रश्न पूछती थी, उनकी सेवा करती थी, और उनसे सीखती थी कैसे कुक करना है। वो कृष्ण भावनामृत की फिलॉसफी में ज्यादा रुचि नहीं थी, पर वो स्वामी जी के प्रति अट्रैक्ट हुई थी। जानकी बोलती है, हम लोगों का ग्रुप था, स्वामी जी के अपार्टमेंट पास, आपास में उनके आसपास बैठे रहते थे। और मैंने उनसे पूछा कि आपके कोई बच्चे थे? वो मुझे ऐसा पूछा है जैसे मुझे कोई बहुत अद्भुत चीज बोला। यस, यो, क्या तुम मेरे बच्चे नहीं हो? मैंने कहा यस। उन्होंने कहा
ये सब मेरे बच्चे नहीं क्या? और उनका आंसर इतना क्विक था कि इतना क्विक था। कई घंटे तक हर मॉर्निंग प्रभुपाद ने जानकी को, जॉन को और दूसरे को बताया किस प्रकार से कुक करना चाहिए। एक दिन किचन में एक एक बेरी, एक तरह फ्रूट आया जो उन्होंने कभी टेस्ट नहीं किया था। उन्होंने जानकी से पूछा ये क्या है? जानकी ने बताया स्ट्रॉबेरी है। उन्होंने तुरंत अपने मुंह में एक ले लिया, ये बहुत टेस्टी है। और इसके बाद एक के बाद एक लिया और उन्होंने बोला बहुत टेस्टी है। एक बार जानकी जो है विप्ड क्रीम बना रही थी। प्रभुपाद आए किचन में, पूछा ये क्या है? उसने बोला ये विप्ड क्रीम है। प्रभुपाद ने पूछा विप्ड क्रीम क्या होती है? उन्होंने बोला ये क्रीम है, जब आप इसको बीट करते हैं फ्लफ अप हो जाती है, बहुत सॉलिड फॉर्म में हो जाती है। हालांकि वो किचन रूम के बारे में हमेशा कठोर थे। और उनके बारे में बहुत कठोर था कि किचन में कोई भी खा नहीं सकता। इसलिए प्रभुपाद ने इमीडिएटली फिंगर डाला whipped क्रीम में और पूरा टेस्टर बोला ये योगर्ट है, दही है। हल्के सांसते हुए जानकी जी ने बोला स्वामी जी ने ये whipped क्रीम है। श्रील प्रभुपाद ने बोला नहीं ये योगर्ट है, दही है। और फिर से उन्होंने फिंगर पे डाला, टेस्ट किया। ओ इसका टेस्ट बहुत अच्छा है स्वामी जी। जानकी ने क्यों से आप किचन में खा रहे हैं? श्रील प्रभुपाद ने स्माइल किया, अपना सिर हिलाया और बोला ठीक है, ऑल राइट। जानकी ने बोला एक बार मैंने उनसे बोला स्वामी जी मुझे एक बहुत अच्छा ड्रीम आया है। हम अपने एक अलग लोक में हैं और पृथ्वी से सारे लोग वहां पर आए हैं। वो सब लोग शुद्ध भक्त बन गए हैं और सब चैंटिंग कर रहे हैं। आप बहुत स्पेशल चेयर पे बैठे हैं, ऊंची वाली चेयर पे, और सारी पृथ्वी जो है क्लैपिंग कर रही, चैंटिंग कर रहे हैं कृष्णा स्वामी जी। ने स्माइल किया और बोला ओ इतना प्यारा ड्रीम, इतना अच्छा ड्रीम। बॉनी मैकडोनल्ड जो उसका एज 19 था और उनके मित्र गैरी मैक्लॉय 20 था, जो सैन फ्रांसिस्को में आए थे ऑस्टिन से, जहाँ पे वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में रह रहे थे। पेनी थोड़ा फेयर कलर की थी। वो टेक्सास में एक क्रिश्चियन फैमिली में जन्म हुआ था। हाई स्कूल में वो नास्तिक थी। हाई स्कूल में नास्तिक थी, पर बाद में यूरोप में ट्रैवल करते हुए और रिलीजन को, धर्म को समझते हुए और चर्च का आर्किटेक्चर समझते हुए उसने कनकपुर किया कि बड़े बड़े आर्टिस्ट है जो गलत नहीं हो सकते हैं। और गैरी जो उसका बॉयफ्रेंड था वो यूएस के एक एयरफोर्स का ऑफिसर का लड़का था। वो जर्मनी में बड़ा हुआ था, ओकनीवा में और दूसरे प्लेसेस, और फाइनली टेक्सास में सेटल हो गया। उसके जो डार्क हेयर थे और बुशी ब्रो थे, उससे उसका अलग चेहरा दिखने में आ जाता था जब तक वह स्माइल नहीं करता था। वो वो यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास का एक पहला लड़का होगा जो लंबे लंबे बाल थे और ड्रग
लेता था। जब LSD लेता था वो और बॉनी एक दूसरे से ऑब्सेस्ड हो जाते थे। लगता था आध्यात्मिक खोज करेंगे और बिना अपने पेरेंट्स को बताए, स्कूल को बताए, वो वेस्ट कोस्ट चले गए ऐसे व्यक्ति के पास जो उनको ये सिखा सके कि आध्यात्मिक जीवन कैसे। उन्होंने कुछ महीने निराश होकर कुछ महीने ढूंढा आध्यात्मिक बुक पुस्तक के लिए और आध्यात्मिक रूप में वो वेजिटेरियन भी बन गए थे। गैरी ने सीखा इलेक्ट्रिक गिटार जबकि बॉनी गोल्डन पार्क में गई और हाठ योग का मेडिटेशन करने के लिए। पर धीरे धीरे वे लोग निराश हो गए और ड्रग लेने लग गए और भी ज्यादा। जब शिष्य रेडी हो गुरु आ जाता है, उन्होंने पढ़ा था और उस दिन का इंतजार कर थे जब गुरु उनके जीवन में आएगा। हालांकि बोनी ने अपना ज्यादातर समय सैन फ्रांसिस्को के पार्क में बिताया था। एक दिन वो एक हैडबरी हेड शॉप में मैगजीन्स को देख रही थी। उसमें उसको मिला एक कॉपी मिला बैक टू गॉडेड मैगजीन। ये जर्नल था जो प्रभुपाद के शिष्यों ने न्यूयॉर्क में बनाया था। हाईग्रीव उस आर्टिकल के प्रति आकर्षित हो गई जो हाईग्रीव के ने लिखा था प्रभुपाद के बारे में। प्रभुपाद की स्माइल कैसी है, उनकी ब्राइट आइज कैसी है, उनके पॉइंटेड टोट शूज कैसे हैं और उनको देख के उसको लगा कि ये मेरे गुरु हो सकते हैं जिसको देख ढूंढ रही है। और उनको जब पता लगे कि उन्हीं स्वामी जी ने एक आश्रम खोला है हाइट अशबरी में, वो ढूंढते ढूंढते गई जब तक कि उनको फेडरिक मो टेम्पल नहीं मिल गया। बॉनी और गैरी जब स्वामी जी से मिले दोनों का ट्रबल चल रहा था। गैरी चिंता में था कि उसको कहीं सेना में जबरदस्ती नहीं ले लिया जाए और दोनों लोग निराश थे जिसको ढूंढने के लिए वो सैन फ्रांसिस्को में आए थे। इसलिए प्रभुपाद को मिलने के बाद अपने रूम में वो उन्होंने अपनी सिचुएशन बताया। बोनी ने कहा प्रभुपाद रॉकिंग चेयर में बैठे हुए थे अपने अपार्टमेंट में और उन्होंने हमको देखा, लगा हम ऐसा लगा था हम दोनों पागल हैं, वास्तव में थे। और उन्होंने बोला कि आप मेरी क्लासेस में आइए एवरी मॉर्निंग एवरी इवनिंग और सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो तो हमको एक अविश्वसनीय औषधि लगी, पर क्योंकि हम लोग बहुत भ्रमित थे हम उसके लिए तैयार हुए। मैंने उनको बताया कि मैं सारे यूरोप में ट्रैवल कर चुका। उन्होंने बोला ओ आपने इतना ट्रैवल कर लिया। मैंने उसको बोला मैंने इतना ट्रैवल कर लिया, इतना यात्रा कर ली और मैंने ये चीज़ की है, बट कोई भी चीज़ से हम प्रसन्न नहीं हुए। वो प्रसन्न हुए इस स्टेटमेंट से। इसने कहा यस वही तो प्रॉब्लम है। हम मॉर्निंग लेक्चर में जाने लग गए, हमारे लिए बहुत लंबी दूरी थी 7 बजे मॉर्निंग में, पर हम एवरी मॉर्निंग गए ये इसके साथ के यही उन्होंने हमको करने को बोला था और हम यही करेंगे। एक दिन उन्होंने पूछा आप क्या करते हैं?
हमने पहले बताया कि हम तो पहले स्टूडेंट थे आर्ट कॉलेज में, उन्होंने हमको पिक्चर पेंट करने के लिए बोला और उसके बाद में हमको बोला कि आप दीक्षा लो। जॉन एन रॉजर भी इनिशिएट हुए, उनके नाम हो गए यमुना गुरुदास। जॉन और रमुना भी दीक्षित हो गए, उनके नाम होगा यमुना एंड गुरुदास, और अगले दिन उनकी मैरिज कर दी। उनके विवाह से निमित्त स्वामी जी ने उनका विवाह करवाया, और उन्होंने बहुत भारी माला पहन रखी थी फ्लावर्स की और तुलसी की। वो कुशन पे बैठे टेम्पल फ्लोर में, उनके अनुयायी बैठे थे और सारी सामग्री थी यज्ञ के लिए। उनके सामने एक मिट्टी का यज्ञ कुंड बना था जहाँ पे अग्नि जलाएंगे। उन्होंने मीनिंग बताया कृष्ण भावनाओं का, मैरिज का, और किस प्रकार से हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे को असिस्ट करना चाहिए और कृष्ण की सेवा करना चाहिए, उनको सेंटर में रख। उन्होंने बोला कि वे जो पश्चिमी देशों की स्त्री रहती है उनकी ड्रेस ठीक नहीं है, और उनके निवेदन पर यमुना ने साड़ी पहनी, यमुना माता। हालांकि स्वामी जी ने घी मंगवाया एक यज्ञ करने के लिए। भक्तों ने सोचा घी बहुत कॉस्टली है, तो मेल्टेड मार्गरीन ले आए। उन्होंने फायरवुड मांगा और डिवोटी ने उनको टूटे हुए टुकड़े दे दिए, और यमुना गुरुदास उनके सामने बैठे अपोजिट साइड में। उन्होंने वो पीस उठाया लकड़ी का और उसको घी समझ के उसने डुबोया और उसको अग्नि जलाने लगे। वो टुकड़ा उड़ के चला गया। दूसरा स्प्लिंट टुकड़ा उठाया, मार्गरीन में किया, बट वो फ्लेम को लगाया, वही स्विट स्विट करके टूट के भाग गया। कई बार करने के बाद में स्वामी जी ने तो कहा ये मैरिज बहुत धीरे होगी। यमुना माता जी रोने लगी। बॉनी एंड ग्रे, बॉनी एंड गैरी, उनके भी दीक्षा हुई थी स्वामी जी से मिलने के दो वीक बाद। बॉनी का इनिशियल नाम होगा गोविंदा दासी और गैरी का नाम होगा गौर सुंदर। हालांकि जीन्स में ही थे अपने दीक्षा समारोह में भी, और ये जानने का सीख नहीं रहे थे क्या क्या हो रहा है। उनको स्वामी जी में कॉन्फिडेंस था, विश्वास था। उनको पता था कि उनके मन जो है अभी भी ड्रग से हैं, बट उन्होंने दीक्षा को बहुत सीरियसली लिखा और स्ट्रिक्ट फॉलोअर हो गए। गौर सुंदर ने जो मैरिजुना था उसको बाहर फेंक दिया जो भी था, और गोविंद दासी उन्हीं भोजन को खाने लगे जो भगवान कृष्ण को दिया हुआ। 2 वीक के बाद में उनका दीक्षा हुआ। दीक्षा के बाद उनके मैरिज, इवनिंग में वेडिंग
गोविंद दासी के पिताजी आए टेक्सास से। हालांकि उन्होंने इस चीज पे ऑब्जेक्शन किया कि कृष्ण भावनामृत अन अमेरिकन, अमेरिका के नहीं है। श्री प्रभुपाद की सीट पे गए टेम्पल में, गोविंद दासी के फादर ने पूछा, आप मेरे डॉटर का नाम क्यों बदल रहे हैं? आप उसको इंडियन नाम क्यों देना चाहते? प्रभुपाद ने उनकी तरफ देखा और कहा, वो मिस्टर पटेल की तरफ देखा जो पास में खड़े थे नियर बाय। क्या आप इंडियन को लाइक नहीं करते? उन्होंने पूछा। जिसने भी सुना स्वामी जी हंसने लगे गोविंद दासी के पिता को छोड़ के। उन्होंने बोला, ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, पर मोनी का नाम इंडियन क्यों होना चाहिए? क्योंकि उन्होंने, प्रभुपाद ने बोला, उन्होंने मेरे को नाम देने को बोला है। अगर आप उसको प्रेम करते हैं तो आप वही लाइक करना चाहिए जो उसको लाइक करते हैं। आपकी डॉटर हैप्पी, आपको क्या प्रॉब्लम है? डिस्कशन यहीं पे खत्म हो गया और गोविंद दासी के फादर चुप रहे। उसके बाद उनको प्रसाद लेने में आनंद आया अपनी डॉटर और समलीला के साथ। तो गोविंद दासी ने बोला, गौर सुंदर में हमने स्वामी जी के 3 वॉल्यूम भागवतम पढ़े और उसके बाद में स्वामी जी ने एक राधा कृष्ण की और गाय की पिक्चर बनाओ। उसके बाद फुल डे में पेंट करती थी और गौर सुंदर श्रीमद् भागवतम से पढ़ता था, एक वॉल्यूम के बाद दूसरा वॉल्यूम। हमने 2 महीने तक ऐसा किया। उसके बाद स्वामी जी ने मेरे से पूछा कि वो उनका एक पिक्चर बनाए, बैकग्राउंड में चैतन्य महाप्रभु डांसिंग करें और स्वामी जी चाहते थे कि भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो चरण हैं वो उनके सिर को टच करें। मैंने ट्राई किया लेकिन अच्छी पेंटिंग नहीं, फिर भी उससे प्रसन्न है। प्रभुपाद के कुछ अनुयायी थे, उन्होंने बोला कि कुछ कैंडिडेट जो हैं इनिशिएशन के, वो लाइफ टाइम कमिटमेंट नहीं लेना चाहते जो एक शिष्य को गुरु के प्रति होना चाहिए। स्वामी जी वो बोलते थे, एक लोग, कुछ लोग खाली अपने दीक्षा के लिए आए हैं, हमने इनको पहले कभी देखा नहीं है और हम इनको कभी देखेंगे नहीं। प्रभुपाद ने बोलता बोला, ये रिस्क है जो उनको लेना पड़ेगा। एक दिन लेक्चर में टेंपल में उन्होंने बोला, हालांकि डिसाइपल के पुराने पापों की जो प्रतिक्रिया है वो दीक्षा के समय खत्म हो जाती है। जो गुरु है उसके लिए जिम्मेदार रहता है जब तक कि डिसाइपल इस भौतिक जगत से बाहर नहीं निकल जाए। इसलिए उन्होंने कहा, भगवान चैतन्य ने चेतावनी दी कि गुरु को बहुत सारे शिष्य स्वीकार नहीं करने चाहिए। एक नाइट में टेंपल में क्वेश्चन आंसर सेशन के समय एक बड़ा दाढ़ी वाला बंदा ने हाथ उठाया, प्रभुपाद से पूछा, मुझे रिक्शा मिल सकती है क्या? प्रभुपाद के कई शिष्य उसको देख के तो बहुत नाराज हुए, पर प्रभुपाद शांत थे, बोला कि यस, पर आपको पहले 2 क्वेश्चन के आंसर देना पड़ेगा। पहले कृष्ण कौन है? लड़के ने कुछ सोचा, बोले कि कृष्ण गॉड है। प्रभुपाद ने बोला यस। और आप कौन है? फिर लड़के ने पूछा, बोला कि मैं गॉड का सर्वेंट। वेरी गुड, प्रभुपाद ने बोला, आपको कल से दीक्षा मिल जाएगी।
श्रील प्रभुपाद जानते थे कि उनके पश्चिमी देश के डिसाइपल के लिए प्रभुपाद जानते थे कि डिफिकल्ट होगा उनके पश्चिमी देशों के लोगों के लिए कृष्ण भावना में स्टिक करना और शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना। उनके सारा जीवन तो उन्होंने उनका एकदम खराब प्रशिक्षण हुआ है। नाम मात्र के क्रिश्चियन है और दर्शन शास्त्र को ढूंढ रहे हैं, भगवान के बारे में कुछ जानते नहीं है। उनको ये भी नहीं पता कि इलिसिट सेक्स, अवैध संग और मीट ईटिंग गलत है। हालांकि जब प्रभुपाद ने बोला उन्होंने स्वीकार किया और वो फ्रीली चैंट किया हरे कृष्णा। सो ऐसे लोगों को दीक्षा देने से कैसे मना कर। ऑफ कोर्स वे कृष्ण भावना पर रह पाएंगे नहीं पाएंगे, उनके आसपास तो सदा रहने वाली माया का अट्रैक्शन है। कुछ लोग गिरेंगे, ये ह्यूमन टेंडेंसी, पर कुछ लोग नहीं गिरेंगे। एटलीस्ट जो लोग सिंसियरली फॉलो करेंगे हरे कृष्ण का और पाप पुण्य करेंगे वो सक्सेसफुल हो जाएंगे। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि एक व्यक्ति बोल सकता है कि आज भोजन फ्रेश है और अगर यूज नहीं किया कुछ दिनों में खराब हो जाएगा, पर यह अभी फ्रेश है, कुछ दिनों में खराब हो जाएगा। फ्यूचर में कुछ भी चीज खराब हो सकती है। पर प्रभुपाद ने ये अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया अपने शिष्यों को अभी एंगेज करने के लिए, और वो मेथड बता रहे थे अगर वो उसको फॉलो किया जाए तो उससे उसकी रक्षा हो सकती है। वैदिक स्टैंडर्ड के अलावा स्वामी जी के न्यूयॉर्क शिष्यों के स्टैंडर्ड से भी, जो सैन फ्रांसिस्को डिवोटी बहुत स्ट्रिक्ट नहीं थे, कुछ लोग फिर भी जा रहे थे डोनट शॉप पे और बिना ऑफरिंग के फूड कृष्ण खा रहे थे और कुछ गलत चीजें भी खा रहे थे जैसे चॉकलेट और आइसक्रीम, कमर्शियल आइसक्रीम। कुछ लोग कीर्तन के बाद सिगरेट भी पी ले रहे थे टेंपल के बाहर, कुछ दीक्षा लिए थे। ये जाने बिना कि इसके बाद क्या करना चाहिए। कीर्तनन बोलते हैं सैन फ्रांसिस्को का मूड थोड़ा ज्यादा रिलैक्स था। डिवोटीज जाते थे कॉर्नर में और कॉफी लेते थे, डोनट्स लेते थे, पर प्रभुपाद ने इस चीज को बहुत अच्छा लगे कितने लोग आ रहे हैं, और वो प्रोग्राम था जो एवन बालरूम में, वो भी उनको अच्छा लगा था। पर इसके दो साइड थे, जो लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे बोल एंगुलर क्रिश्चियन का और शुद्धता के पे जोर दे रहे थे, और दूसरे लोग थे जो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे पर कृष्ण भावना को फैलाना चाह रहे थे। स्वामी जी ने दोनों को गले लगाया, दोनों को। माइकल राइट जो 21 साल का था, वो अभी अभी मेरिन कॉप से आया था, और नैन्सी ग्रिंडल 18 साल का था, वो स्कूल से बाहर आया था। वो लॉस एंजलिस कॉलेज में मिले थे
फ्रस्ट्रेटेड, निराश थे और कुछ ढूंढ रहे थे जिसमें वो अपना जीवन समर्पित कर सकते हैं। और वो सैन फ्रांसिस्को आए थे हिप्पी को ज्वाइन करने के लिए, पर जल्दी उनको पता लगा कि वो और हाइट एशबरी के हिप्पी जो है वो बहुत गंदे थे, एमलेस थे, अनप्रोडक्टिव थे और अपना परिचय ढूंढने में उनमें 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 कुछ कॉमन नहीं था। सो नैन्सी ने टेलीफोन कंपनी में एक सेक्रेटरी का जॉब लिया और माइकल ने लाइनमैन का लिया इलेक्ट्रिकल कंपनी। उन्होंने स्वामी जी के बारे में सुना था हाइट एशबरी में, उनको टेम्पल को विजिट करने का प्लान किया। इवनिंग कीर्तन हो रहा था और जो हिप्पीस थे जिनको दबाया नहीं जा सकता वो भी डांस कर रहे थे। माइकल नैन्सी ने पीछे सीट पे लिया एक साइड में और स्वामी जी के उपस्थिति से इम्प्रेस हो गए। कीर्तन के बजाय स्वामी जी से ज़्यादा इम्प्रेस हो। कीर्तन खत्म हुआ, प्रभुपाद ने लेक्चर किया और उन्होंने उनका प्रभुपाद के एक्सेंट को हेवी दिखा। वो समझना चाहते थे, उनके अंदर फीलिंग था कि बहुत कीमती कुछ चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन उनके एक्सेंट के समझ में नहीं आ रहा एक्सेंट का नाम। और एक पुस्तक लिखी थी जो दूसरी लैंग्वेज में थी और फिर से मॉर्निंग में आया, फिर से ट्राई करने का बोला। मॉर्निंग प्रोग्राम में छोटा ग्रुप था, 1 दर्जन डिवोटी थे। उनके चैंटिंग बीट पहने हुए थे। कुछ सड़क वाले लोग थे। कीर्तन और स्वीट होता गया, मधुर होता गया और रसीला होता गया। माइकल ने कीर्तन किया, डांस किया। उसके बाद प्रभुपाद बोले उस टाइम उनके कुछ आइडिया उनको पता लगे। ब्रेकफास्ट के लिए रुके और मुकुंद और जानकी से मित्रता कर ली। और सैम एंड मेजोरी, मतलब जब श्याम सुंदर और मालती हो गए थे, यमुना और गुरुदास और गोविंद दास और गौर सुंदर, वो डिवोटी को पसंद किया, उनसे प्रॉमिस किया कि फिर से आएंगे इवनिंग में। धीरे धीरे वो रेगुलरली आने लगे मॉर्निंग इवनिंग प्रोग्राम में। और नैन्सी जो है दूसरी स्त्रियों के साथ में प्रभुपाद की कुकिंग क्लास भी अटेंड करने लगी। माइकल जो है ओपन था प्रभुपाद के आइडिया के, पर उसको ये कठिनाई हो रही थी कि वो सरेंडर क्यों करे। उनकी टेंडेंसी थी कि वो ऑडियंस को रिजेक्ट कर दे, अथॉरिटीज को रिजेक्ट करे। पर ज़्यादा वो इसके बारे में सोचते थे, उसको तब ज़्यादा लगता था कि प्रभुपाद राइट हैं और उन्होंने उसकी अथॉरिटी को स्वीकार कर लिया। उन्होंने रीज़न किया, मैं हर बार रेड लाइट पर स्टॉप होता हूँ, तो रेड लाइट भी तो एक अथॉरिटी है। और फाइनली उसने विचार किया कि स्पिरिचुअल लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए उसको एक स्पिरिचुअल अथॉरिटी स्वीकार करना पड़ेगा। और क्योंकि वो स्वीकार नहीं करना चाहता, वो दुविधा में थे। फाइनली प्रभुपाद के लेक्चर सुन के 2 वीक के बाद माइकल ने सोचा कि प्रभुपाद की शरण में आ जाते हैं और कृष्ण भावना में। माइकल बोलते हैं नैन्सी और मैंने विचार किया कि हम विवाह करते हैं, स्वामी जी के शिष्य बनते और सोसाइटी के मेंबर बनेंगे। हमने कुछ डिवोटी को बोला कि हम स्वामी जी से मिलना चाहते हैं। उन्होंने कहा यस, ऊपर जाइए। और वो 3rd फ्लोर पे थे। हम सरप्राइज हुए, कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। जब उनके गोद पे गए तो उनके सर्वेंट रणछोड़ ने हमको अंदर आने दिया। हम अंदर गए हमारे शूज़ पहन के, तो रणछोड़ ने हमको बोला शूज़ बाहर निकाल लो। मैं जानता नहीं था कि स्वामी जी क्या बोलना है। मैं अपने फ्यूचर वाइफ के ऊपर डिपेंड कर रहा था कि वो बोलेगी। पर फाइनली मैंने उनसे बोला हम लोग यहाँ पर आए, हम कृष्ण कॉन्शियस सोसाइटी के मेंबर बनना चाहते हैं। उन्होंने बोला बहुत अच्छा है। तब हमने बताया कि हम यहाँ पे इसलिए आए कि हम मैरिज होना चाहते हैं। हमें पता है कि आप मैरिज सेरेमनी करते हैं और सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है कि कपल को
पूरी प्रॉपर तरीके से मैरिज होना चाहिए तभी साथ रह सकते हैं। स्वामी जी ने मेरे से पूछा कि मुझे फिलॉसफी पसंद आई और मेरे पास जॉब है, मेरा आंसर था कि यस। तो उन्होंने बोला कि हमको पहले दीक्षित होना पड़ेगा और हम उसके बाद मैरिज हो सकते हैं। द इनिशिएशन के बाद माइकल का नाम हो गया, दयानंद हो गया और नैन्सी का नाम हो गया, नंदरानी हो गया और प्रभुपाद ने उनका मैरिज करवाया। इस प्रकार से और भी प्रभुपाद के और भी सारे किस्से हैं, वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद लीलामृत ग्रंथ की जय। श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय।